कलयुग के जीवन में 3 चीजें अच्छी मिल गई आपको तो आप खरबोपति हो। पर ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल से अच्छी मिलती हैं और आप भी मुझसे इस बात से एग्री करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी आपके पास है तो आप मालदार है, और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए कि कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा आप ही पर है। पहली, अच्छी पत्नी या अच्छा पति कलयुग में नहीं मिल सकता। दूसरा, अच्छा पुत्र कलयुग में नहीं मिल सकता। और तीसरा, अच्छा पड़ोसी। लेकिन अपने बारे में अगर मैं बोलूं तो मेरे पड़ोसी सुपर से भी ऊपर है, बहुत अच्छे हैं। पुत्र के बारे में, आप देव के बारे में सब कुछ जानते ही हैं, और पति देव तो साक्षात धरती पर भोलेनाथ का रूप है। तो मैं अपने आप को इस मामले में माला माल समझती हूँ, और आप में से मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो माला माल होंगे। तो भले ही आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी ना हो, भले ही आपके पास बहुत बड़ी चीजें ना हो, लेकिन यकीनन अगर आपके पास ये 3 चीजों में से कोई एक भी चीज है तो आप माला माल हैं। किसी के पास 2 होंगी, किसी के पास 1 होगी, किसी के पास 1 भी नहीं होंगी, और किसी के पास तीनों होंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच मानो तो पड़ोसी हमारा अच्छा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। हम अच्छे हो जाएं तो वो अच्छा ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। ताली दोनों हाथों से बजनी है। एक ने हाथ यहाँ कर रखा है, दूसरा ही जाके बजा दे, मतलब ताली बजने से है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और नन्हे मुन्ने से और बहुत ही दिल के खास मेरे YouTube संसार का। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मेरा चरण स्पर्श, जो मेरे हम उम्र हैं उनको मेरा नमस्ते, और बदमाश बच्चों के कान मरोड़कर पिटाई करूंगी। पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई जीवन में काम आएगी। बारिश हो तो भी स्कूल जाना है। अब ये जो बारिश का, सावन का महीना है ना, इसमें ये बड़ा फंडा है। मैम हम आ रहे हैं, अभी बारिश हो रही है। अरे अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा अलग रखो। बारिश सावन भादो में 3 महीने होती रहेगी तो क्या 3 महीने हम लोग काम नहीं करेंगे? तो ये काम ना करने के एक्सक्यूजेज हैं। जिसने काम पर जाना होता है वो बेचारे बाइक वालों को देखो, वो भीगते हुए भी काम पर जाते हैं, और मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए। कि बारिश तो 2 महीने होती रहेगी तो क्या 2 महीने काम नहीं होगा क्या? ऑलवेज कीप वन एक्स्ट्रा ड्रेस विद यू, और कुछ रेनकोट, कुछ ऐसे कपड़े जो आपको सुरक्षित कर सके। और ओए होए भाई, किस्मत वाले हैं आप कि सावन की बारिश में आपको नहाने के लिए मिले, क्योंकि सावन में नहाना भी जरूर चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी के अंदर सावन की बारिश में जो एक बार नहा ले वो कई रोगों से, चर्म रोगों से बच जाता है। ऐसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिविटी और अच्छी पावर्स भी आती हैं। तो आपको जब भी नहाने का मौका मिले सावन में आप नहाएं जरूर। और दूसरा, सावन के इस महीने में पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, त्याग की भावना आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। सावन में आपको हरी चूड़ियां हाथों में जरूर धारण करनी चाहिए। आपको दूसरी महिलाओं को, सुहागन औरतों को हरी चूड़ियां देनी चाहिए। जो अपने पति के साथ बहुत सुखी है, जो खुश है, उसे सिंदूर देना चाहिए। उसको जितनी सुहागन औरतों को, माँ पार्वती को, माता सीता को, माता लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, भवानी को, अम्बे को, आप जितनी भी ज्यादा हरी चूड़ियां, और अपनी बहन को, अपनी नंद को, अपनी सास को, अपनी भाभी को, जिनको, माँ को, जिनको भी आप हरी चूड़ियां और सिंदूर देंगे उतना करोड़ों साल तक आप सुहागन रहेंगी, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए। और बाकी ऊपर वाले के हाथ में हमारे कर्म भी होते हैं, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में हम क्या कर्म कर कर आए हैं ये पता नहीं चलता। कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रखे हैं कि उनके पतिदेव उन्हें जो है करवा चौथ वाले दिन ही छोड़कर चले गए। तो मृत्यु पर तो किसी का रोक नहीं है, लेकिन अच्छी भावना से जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए अपने भाग्य को उदय करने के लिए। माता लक्ष्मी को सावन में खुश करने के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है सावन में कुछ उपायों को करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो सबको चाहिए, और माँ लक्ष्मी सबको चाहिए तो कुछ उपाय भी करना है। सावन के शुक्रवार को शाम को पूजा में 5 छोटी इलायची अपने पर्स में रखकर अपने धन स्थान पर रखें, और या तो धन स्थान पर रख लें या पर्स में रख लें, और 1 साल तक, सावन के अगले साल तक उसे रखा रहने दें। कुछ दिनों बाद देखेंगे आप इलायची का रंग बदलने लगा। जब वो बहुत ज्यादा रंग बदल जाए, फीकी हो जाए, कलर खराब हो जाए, उनका वो कट फट जाए, तो आप भले ही उन्हें सावन से पहले पर्स से निकाल दीजिएगा, लेकिन जब तक वो सही चले उन्हें चलते रहने दीजिएगा। और इन इलायचियों को शाम के टाइम महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही अपने पर्स में रखिएगा। सावन के महीने में शुक्रवार को आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। उसके बाद उसी स्थान पर बैठ के शिवजी जी का मंत्र उच्चार करना है। और मंत्र क्या पढ़ना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय महिलाओं को, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः पुरुषों को, और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः पति पत्नी दोनों को। अगर दोनों ना कर सके तो दोनों में से कोई एक जरूर करे। माता लक्ष्मी को खीर का भोग अत्यधिक प्रिय है, तो सावन में हर शुक्रवार आपके घर में खीर बननी ही चाहिए। और माँ लक्ष्मी को भोग लगा के कम से कम 5 कन्याओं को केसर डालकर ये खीर जरूर खिलाएं, लेकिन इस खीर के अंदर आप चीनी ना मिलाकर इसमें मिश्री मिलाएं।
शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अभिषेक करने से माता लक्ष्मी सावन में बेहद प्रसन्न होती है। और ये कब कब करना है? 2 बार, एक बृहस्पतिवार और एक शुक्रवार। पहले सादा जल, फिर गुलाब जल, फिर गंगा जल, और फिर केसर का जल, फिर हल्दी का जल, फिर कुमकुम का जल, इन दूध, उसके बाद चीनी, उसके बाद घी, उसके बाद शहद। आप इन चीज़ों को अगर शंख में भरकर अभिषेक करते हैं और उसके बाद इसका चन्नामत बनाकर लोगों के बीच में पीने के लिए बांटते हैं, तो ओए होए माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पर होगी। छोटे छोटे गिलासों में भरकर बांटिए। सावन के शुक्रवार वाले दिन परिवार के सभी सदस्यों को अपने माथे पर केसर का शुद्ध तिलक लगाना चाहिए और अपने घर के श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। शुक्रवार को पूरे सावन के सभी लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और गाय के घी का दिया जलाना चाहिए शुक्रवार वाले दिन। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पण करने से माँ प्रसन्न होती हैं। माता को कमल के पुष्प अर्पण करने से माता प्रसन्न होती हैं। सावन में माँ को कमल गट्टे की माला अगर आप अर्पण करें, माँ उससे प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप सावन के दौरान पाना चाहते हैं, दान पुण्य काम कमाना चाहते हैं, तो जरूरतमंद लोगों को सावन में भोजन जरूर कराएं। सावन के शुक्रवार वाले दिन हर गृहस्थ को क्या चाहिए? माता लक्ष्मी को मुख्य दरवाजे पर अपने घर के सामने एक लोटा जल, एक लाल पुष्प मिलाकर उसके ऊपर शाम के टाइम पर जल डालें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, फिर उसे पोंछे, फिर वहां रंगोली बनाएं और फिर वहां 9 सुगंधित अगरबत्ती हर शुक्रवार की शाम को जलाई जाए। सावन के सावन, भादों के भादों, सावन और भादों में ये उपाय कर देखिए, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। कहते हैं पति पत्नी अगर केसर से मिले हुए दूध को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपने आसपास के घर के आसपास किसी भी ब्राह्मण को पिला दे और ब्राह्मण अपनी स्व इच्छा से मन से उसे पी ले, तो आपके घर में महालक्ष्मी दौड़ कर आती है। इंद्रदेव द्वारा रचित महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को चंदन की सुगंधित अगरबत्तियां लगाने से महालक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। 7 सफेद कौड़ी महालक्ष्मी को अर्पण करी जाएं तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। ये कौड़ियों को निकाल कर आप अपने कपड़े या ड्रेस में या ब्लाउज में या साड़ी में प्रयोग करें तो भी माँ बेहद ज्यादा खुश होती है। घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से और उस पर स्वास्तिक बनाकर उस शंख को घर में शाम के टाइम पर रोज बजाने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। सावन के शुक्रवार मंदिर में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और एकाक्षिक नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, इन सब की पूजा करें। इन सबके सामने गाय के घी का दिया जलाए तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को सावन के शुक्रवार वाले दिन सफेद चीजों का, जैसे कलाकंद का, जैसे दूध का, सफेद रसगुल्ले का, दही का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और पूरा परिवार इस भोग को मिलकर खाए। इस दिन आपको यानी कि किसी भी सावन और भादों के शुक्रवार वाले दिन अपने धन स्थान पर एक कमल का पुष्प अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता।